अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सिमन, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर बड़ी अहमियत काम की नहीं होती है, बड़ी अहमियत बयानियों की होती है कि कौन सी पार्टी कौन सा बयानिया लेके चल रही है। जैसे कि आपको पता है कि माजी के अंदर नवाज शरीफ ने जो 2 बयानिए डेवलप किए थे, जिसमें से एक जो अहम और सबसे मौसर जो उनका बयानिया रहा है वो ये रहा है कि वोट को इज्जत दो। पब्लिक ने नवाज शरीफ का खुलकर साथ दिया था इस बयानिए के ऊपर और बड़ी पज़िराई मिली थी नवाज शरीफ के इस बयानिए को। उसके बाद इमरान का जो पॉपुलर बयानिया था वो एब्सोल्युटली नॉट का भी रहा है और उसके अलावा अमेरिकन गुलामी नामंजूर, हम कोई गुलाम है, ऐसे जो इमरान खान के बयानिए थे पब्लिक ने उन्हें बाय किया है और इमरान खान को खातिर ख्वाह जो वो इस बयानिए के बाद कामयाबियां उन्होंने समेटी हैं। अब मुस्लिम लीग नून के पास इन दिनों कोई बयानिया ऐसा नहीं था जिसको वो लेके आगे बढ़ते, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंदर ऑलरेडी मौजूद थे। उनके पास कोई बयानिया नहीं था जो पब्लिक के सामने जाते और पब्लिक के सामने एक तासर पैदा करके वहाँ से वोट जो है वो हासिल करते। अब मुस्लिम लीग नून ने एक ज़बरदस्त किस्म का एक बयानिया डेवलप करना शुरू कर दिया है और वो ऐसा बयानिया है जिसके तहत बहुत सी माजी की बड़ी शख्सियात जो है वो पिट जाएंगी। मतलब ये कि उनकी छितरोल होगी या फिर उनको रगड़ा दिया जाएगा और उन शख्सियात के अंदर कौन कौन से लोग हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी न्यूज़ जो आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा वो ये मामला है कि जो अभी ज़मनी इलेक्शन होंगे, जो तरीके इंसाफ के 35 अरकान को जो MNA थे, पार्लियामेंटेरियन थे, उनको डी-सीट किया गया है। तो जो आईन और कानून के मुताबिक वहाँ पे 60 डे यानी कि 60 दिनों के अंदर वहाँ पे इलेक्शन होने हैं। अब PTM ने तो फैसला कर दिया कि हम जो है वो इस इलेक्शन के अंदर नहीं जाएंगे, हम जो है वो इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। PTM ने बड़े वाज़े तौर पर ये ऐलान कर दिया है। लेकिन तरीके इंसाफ की जानब से जो बयान सामने आया वो बड़ा ही हैरत अंगेज़ है कि हमने इन हलकों के अंदर इमरान खान को ही कैंडिडेट के तौर पर खड़ा करना है। मतलब 35 के 35 हलकों के अंदर अब इमरान खान साहब सामने आएंगे। पहले वो पंजाब के ज़मनी इलेक्शन थे, वहाँ पे मेरे ख्याल में वो 8 हलकों के ऊपर उन्होंने वो फतह हासिल की थी, वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। लेकिन अभी उनको उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो PTM की कोई जमात नहीं होगी। अब इमरान खान वहाँ पे जाके 35 के 35 हलकों के अंदर इलेक्शन लड़ने जाएंगे। और आपको बड़ी बात ये बताएं कि अभी ये इलेक्शन चूँकि जनवरी का सेकंड हफ्ता जो है वो गुजर चुका है, तीसरे हफ्ते के अंदर जनवरी दाखिल हो चुका है और ये जो इलेक्शन होंगे 2 महीने बाद होंगे। तो फिर आप कह सकते हैं कि मार्च के 3rd जो वीक होगा उसके अंदर जाके ये इस इलेक्शन ने होना है और फिर उसके बाद जो जनरल इलेक्शन है उनके दरमियान बड़ा कम वक्त रह जाएगा। इसीलिए PTM ने फैसला किया है कि हमने इस इलेक्शन के अंदर नहीं जाना है। हमने जो है वो अपने कैंडिडेट्स का वक्त और उनका पैसा जो है वो उसका ज़िया नहीं कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे बताते चलें, अगर 35 हलकों के अंदर इमरान खान इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, वो 35 के 35 से अगर जीत जाते हैं तो कौम को कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो सिर्फ नुकसान होगा। और कम से कम एक ख़ास मोहतात जो अंदाज़ा है उसके तहत 1 अरब रुपए से ज़्यादा इस ज़मनी इलेक्शन के अंदर इन्वेस्ट होगा, खर्च होगा। इमरान खान अगर जीत भी जाते हैं तो एक सीट के ऊपर उनका नोटिफिकेशन किया जाएगा, बाकी के ऊपर दोबारा से इलेक्शन होंगे और दोबारा जो इलेक्शन होंगे ज़ाहिर उस वक्त तो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ये रूल है कि अगर 120 दिन रहते हो जो जनरल इलेक्शन को, तो उससे पहले जो ज़मनी इलेक्शन होते हैं उनको जो है वो डिले कर दिया जाता है, फिर जनरल इलेक्शन ही किए जाते हैं और फिर जनरल इलेक्शन ही होंगे। और ये सिर्फ कौम का वक्त ज़ाया होगा, कौम का पैसा ज़ाया होगा। जो पाकिस्तान इतने ख़तरनाक और मुआशी तंग दस्ती के अंदर जो है वो पहुँच चुका है, ऐसे हालात के अंदर एक ऐसा इलेक्शन करवाना जिसके ऊपर 1 अरब रुपये से ज़्यादा लग रहा है और वहाँ से इस कौम के हाथ में कुछ नहीं आता, अगर होता है तो वक्त का ज़िया है, पैसे का ज़िया है, लड़ाई झगड़े फितने फसाद और बस यही चीज़ें होंगी और कौम का ये वक्त, सारी चीज़ें जो वो ज़ाया होंगी। और PTM ने ये फैसला किया हमने इस इलेक्शन के अंदर नहीं जाना है। तो यहाँ पे इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए, जब आपके हाथ में कुछ नहीं आता, आपके हाथ में कोई सीट नहीं आ रही, सिर्फ एक सिंगल सीट आएगी, तो आप 35 हलकों पर जाके इलेक्शन कर रहे हैं। इससे बेहतर नहीं था कि आप जो है वो इसको जनरल इलेक्शन के अंदर ही जो है वो इस सारे मामले को आगे लेके चले जाते। लेकिन खैर बहरकैफ पाकिस्तानी कौम का पैसा, पाकिस्तानी कौम का ख़जाना जो है वो सियासत की नज़र हो रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान आज ऐसे हालात के अंदर पहुंच चुका है। क्योंकि यहाँ पे जब मुकाबले की नौयत आती है तो मुकाबला किया जाता है, ये नहीं देखा जाता कि पाकिस्तानी कौम का कितना ख़जाना जो है वो बहाया जा रहा है, पाकिस्तानी कौम का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, इस चीज़ को नहीं देखा गया। इसी वजह से पाकिस्तान आज ऐसे हालात के अंदर पहुंच चुका है। महंगाई का तूफ़ान है, मैशत बिल्कुल बैठ चुकी है और जो बाहर के ममालिक हैं उनकी मिन्नतें करनी पड़ रही हैं कि प्लीज़ हमें, हमारी मैशत डूब रही है, हम डिफ़ॉल्ट ना कर जाएँ, हमें कर्जा दें। और कर्जा भी ऐसी शराइत के ऊपर पाकिस्तान ले रहा है कि पाकिस्तान की जो आवाम है उनकी कमर तो टूट ही चुकी है। और अब आगे बढ़ते हैं, जो मेन न्यूज़ है जो आपके साथ डिस्कस कर रहा था वो ये थी
कि मुस्लिम लीग नून ने एक नया बयानिया बना लिया और उस बयानिया के जो टारगेटेड अफराद होंगे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके अंदर साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब होंगे, जनरल फैज़ हमीद साहब जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो होंगे, साकिब निसार साहब का नाम लिया जा रहा है, और आसिफ सईद खोसा साहब, और जो पांचवी शख्सियत है वो है इमरान खान साहब। पार्टी जो मुस्लिम लीग नून की है उन रहनुमाओं ने, सीनियर रहनुमा ने नवाज शरीफ के सामने जो है वो रिक्वेस्ट की है कि आप इस चीज़ के ऊपर नज़रसानी करें कि ये जो लोग हैं जिन्होंने 2017 के इलेक्शन से 2017 के अंदर मुस्लिम लीग नून की पार्टी को, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को इलेक्शन के दंगल से बाहर करने की कोशिश की थी, इन्होंने बाहर किया था। मुस्लिम लीग नून से 2018 के अंदर मैंडेट इनका चोरी किया गया और इमरान खान को लाके बिठा दिया गया। तो ये जो सारा सिनेरियो डेवलप किया गया है, आज पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मुआशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, तो ये लोग उसके जिम्मेदार हैं, ना कि जो मौजूदा पीडीएम है या माजी की मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट थी वो इस चीज़ की जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान था जो डेवलप हो रहा था और पाकिस्तान के अंदर तरक्की आ रही थी, पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज, मेट्रोज, ये चीज़ें बन रही थी और सारे सिस्टम को डीरेल करके इमरान खान को लाया गया। तो उस इमरान खान ने पाकिस्तानी मैशत का भट्ठा जो है वो बिठा के रख दिया है। तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, कैसे जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, कैसे इंजीनियरिंग करके एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत को जो है वो खड़े लाइन लगाया गया, कैसे इमरान खान के लिए पॉलिटिशियंस को जेलों के अंदर बंद किया गया, कैसे नैब को एक्टिवेट किया जाता रहा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इस सारा जो बयानिया मुस्लिम लीग नून जो डेवलप करेगी इन 5 किरदारों के गिर्द होगा कि कैसे इन 5 किरदारों ने मिलकर पाकिस्तान को तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया। और यहाँ पे एक बड़ी ही कॉमन बात है, वो ये है कि आर्मी जो साबका चीफ थे कमर जावेद बाजवा, एक तरफ तो इमरान खान के वो टारगेट में थे, तो इमरान खान ने उन्हें बिल्कुल यानी कि बिल्कुल भी उनके ऊपर जो है वो रेमो करम नहीं किया है, उनको ज़बरदस्त किस्म का उनका जो है वो उनको हर तरह से उनको टारगेट किया है जितना भी मुमकिन था इमरान खान से। इमरान खान ने उनके खिलाफ वो जो है वो उनकी किरदार कशी की है। और अब मुस्लिम लीग नून भी जनरल बाजवा के खिलाफ जो है वो कैंपेन करेगी, सोशल मीडिया के ऊपर भी होगी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के ऊपर भी होगी, जलसों धरनों जुलूसों के अंदर भी यही कुछ होगा। और आप यूँ कह सकते हैं कि साबिक आर्मी चीफ और पंचिंग बैग बन जाएंगे कि जो हर पॉलिटिकल जो पार्टी है उनके ऊपर तनकीद करेगी कि वो कैसे जो है वो सारे मामलात उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, कैसे पाकिस्तान को इतना बड़ा लॉस हुआ। और एंड में जाके जनरल बाजवा ने कहा कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं है, जो कुछ माजी के अंदर हुआ वो हमारी गलती थी, अब हमने सियासत से दूर हो जाना है। तो मेरे ख्याल में जो वो दूरी उन्होंने तय की है या दूरी जो है वो उन्होंने इख्तियार की है, कौम ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है, वो जो दूरी उन्होंने इख्तियार की है, लेकिन वो ये समझते थे कि शायद उनको इसकी सज़ा नहीं मिलेगी। तो दुनिया के अंदर वो पहले ही इमरान खान ने जिनके लिए उन्होंने इतना कुछ किया, सबसे पहले तो इमरान खान ने उनके ऊपर पत्थर बरसाए और अब मुस्लिम लीग नून भी मैदान के अंदर उतर चुकी है। और इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल ये है कि जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं पंजाब से, वो उन्होंने सबसे पहले जो है वो इसके ऊपर जो है वो इन्होंने तनकीद की है। मलिक अहमद खान साहब हैं जो कि जनरल बाजवा के बड़ा समझा जाता है कि वो बहुत ही करीब है, और उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ एक्सपोज की है। उन्होंने ये कहा है कि जो कमर जावेद बाजवा थे उन्होंने असरअंदाज हुए, उन्होंने डिक्टेट किया साकिब निसार साहब को, साबिक चीफ जस्टिस से, उनको डिक्टेट करके फिर उसके बाद उन्होंने इमरान को रिलीफ दिलाया, इमरान को सादिक को अमीन डिक्लेयर करवाया। और इसी बेस के ऊपर इमरान खान को जहाँ पर वोट मिले, मतलब जहाँ पे वोट चोरी होने के बिना भी जो जनरली जो इमरान को वोट मिले, वो भी इसी चीज़ का नतीजा था कि पाकिस्तान की अदालतों ने उन्हें ये कह दिया था कि ये सादिक को अमीन है, बाकी का हमें पता नहीं। बाकी के जो केसेस चले फिर उनको करप्ट कहा गया, उनको अकामा की बुनियाद पर नवाज शरीफ को कैसे जो है वो बुनियाद बनाकर केस किया था, वो पैनामा का था, और उसके बाद अकामा को बुनियाद बनाया गया कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से जो उसने तनख्वाह लेनी थी वो नहीं ली, और जो नहीं ली उसको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो शो नहीं किया इलेक्शन कमीशन को। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, और सिर्फ नाअहल किया गया बल्कि उन्हें ताहयात नाअहल किया गया, पार्टी की जो उनकी सरबराही थी वो भी उनसे छीन ली गई। तो ये सारी चीज़ें हुई, और वो चीज़ लेके मुस्लिम लीग नून अब आगे बढ़ेगी कि कैसे पाकिस्तान की एक रनिंग जो मईशत थी वो पटरी के ऊपर चढ़ी हुई थी, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था। तो उस वक्त का मुवाजना किया जाएगा उस वक्त के पाकिस्तान से आज के पाकिस्तान का, और ये मेन नवाज शरीफ के पास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ये कार्ड होगा जिसको वो पब्लिक के अंदर करेंगे और मेरे ख्याल में बुरी तरह एक्सपोज करेंगे। क्योंकि पहले भी आपने देखा कि अदलिया के खिलाफ बहुत से ऐसे अदलिया के अपने जजेस सामने आ गए थे कि कैसे उन्हें डिक्टेट किया जाता था, उन्हें कहा जाता था कि आपने इमरान खान का साथ देना है, इमरान खान को हमने लाना है, हमारी जो मेहनत की हुई है 2 साल, आपने फलां शख्स को जो है वो रिहा नहीं होने देना, आपने फलां को नाअहल करवाना है। और इसके अलावा वो एक जस्टिस जो जज जो फौत हो चुके हैं उनकी वो सामने वो आई थी, एक वीडियो आई थी
जिसके अंदर वो मुस्लिम नून के एक रहनुमा ने जो बनाई थी, तो उस वीडियो के अंदर भी सामने आ गया था कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कैसे उनकी फैमिली को थ्रेट किया गया और उस बेस के ऊपर इनसे जो वो फैसले लिए गए। और ये जो सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन हो गए, वो सामने पब्लिक के सामने जाएंगी, तो डेफिनेटली ये बयानिया जो है वो बिकेगा, अवाम इसे लेगी। और पाकिस्तान की अवाम बयानिए के ऊपर जो है वो ज़्यादा चलती है, ना कि वो प्रैक्टिकल काम देखती है। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ों को रिला मिला के पब्लिक के सामने ये तासर पेश किया जाएगा कि चलते और फलते फूलते पाकिस्तान को कैसे ऐसे हालात से दो चार करवा दिया गया सिर्फ एक पॉलिटिकल जो है वो इंजीनियरिंग करके। तो ये उनका मुहासबा होना चाहिए, तो ये चीज़ जो है वो अब डेवलप होगी।